तो आज का ये अद्भुत विशेषांक गौतम बुद्ध के बताए 3 ऐसे प्रमुख संकेतों पर आधारित है, 3 ऐसे मुख्य बिंदुओं पर आधारित है जो कि महात्मा बुद्ध ने हम सभी के लिए बताए हैं। यदि आप अपने जीवन में इन 3 संकेतों का अनुभव करना प्रारंभ कर देते हैं तो समझ लीजिएगा कि ये पूरी सृष्टि, ये पूरी नियति, पूरा ब्रह्मांड आपकी कुछ बड़ी इच्छाओं को पूर्ण करने जा रहा है। आपके जीवन में जरूर कुछ बहुत बड़ा घटित होने वाला है। आपके जीवन को एक नया मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है। सारे संकेत जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, ये सारे महात्मा बुद्ध के बताए हुए संकेत हैं जो आप आज जानने वाले हैं। ये संकेत आपके आध्यात्मिक स्तर को तो ऊंचा ले जाएंगे ही साथ आपको सकारात्मक रूप से भी आपकी सभी भावनाओं की कदर भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं गौतम बुद्ध के बताए हुए उन 3 प्रमुख संकेतों को। और आज आप ये भी जानेंगे कि जीवन के ये 3 संकेत कहीं आपके जीवन में भी तो प्राप्त नहीं हो रहे। यदि हो रहे हैं तो आज से, अभी से आपको जागृत होने की आवश्यकता है। जागृत अवस्था में इन 3 संकेतों का जीवन में अनुभव कीजिएगा और अपने जीवन में आगे बढ़िएगा। तो इसमें से सबसे पहला प्रमुख संकेत है, जब आपको ये पूरा ब्रह्मांड बहुत बड़ी जिम्मेदारी देना चाहता है, कुछ बड़ा घटित होने वाला होता है आपके जीवन में, तो पहला संकेत आपको ये प्राप्त होता है कि आपको अंतर मन से एक पुकार सुनाई देती है। अभी तक आपने जीवन में अनुभव किया होगा कि जब भी आप किसी असमंजस में पड़ जाते हैं, उस समय आप अपने गुरुजनों से, अपने वशिष्ठ जनों से, अपने सभी दोस्तों से जिनसे आप सलाह लेते हैं, आप सभी के पास जाते हैं कि इस असमंजस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, और फिर सबकी सलाह लेने के बाद आप उस कार्य पर आगे बढ़ जाते हैं। सभी के साथ ऐसा ही होता है। जब भी जीवन में कुछ व्यक्तिगत असमंजस आता है, कहीं पर आपको संशय होता है किसी प्रकार का, अगर आपके जीवन में संशय आता है तो उसको दूर करने के लिए आप बड़े बुजुर्गों की सलाह लेते हैं और आपको इसकी आवश्यकता भी पड़ती है। लेकिन अगर आपके जीवन में आपके अंतर्मन से पुकार आने लग जाए, यानी कि जब भी आप किसी दुविधा में हैं, आपका अंतर्मन स्वयं बाहर निकल कर आपसे कहना चाहता है कि इस परिस्थिति में, इस स्थिति में आपको ये फैसला लेना चाहिए, ये कदम आपको आगे बढ़ाना चाहिए। जब अंतर्मन से आपको आवाज आनी प्रारंभ हो जाए हर कार्य के लिए, ये केवल 1 या 2 बार के लिए नहीं, हर प्रत्येक कार्य में जब भी आप कुछ सोचते हैं, आपका अंतर्मन स्वयं प्रत्यक्ष रूप से आपको संकेत देता है कि ये नहीं, ये कार्य करिए, इसे नहीं, इसे चुनिए, ये कार्य आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, ये नहीं, ये करिए। जब इस तरह से आपको संकेत आने शुरू हो जाते हैं, अपने अंतर्मन से संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे में समझ लीजिए कि ये नियति आपसे कुछ बहुत बड़ा करवाना चाहती है। ये ईश्वर के मार्गदर्शन से काम होने वाला है, ये भगवान की कृपा से काम होने वाला है। तब आप समझ लीजिए कि जीवन में जरूर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ये सृष्टि आपको पूरी तरह से सहयोग करना चाहती है। तो ये था पहला संकेत। अब बढ़ते हैं दूसरे संकेत की ओर। दूसरा जो प्रमुख संकेत है व्यक्ति के जीवन में, जब भी आपको जीवन में ऐसा लगने लगे कि ये सृष्टि तो बहुत ही जानी पहचानी है, जिस धरा पर आपने जन्म लिया है, यहाँ के सभी रहस्य आप जान चुके हैं, आपको सत्य का जैसे आभास ही हो चुका है। मन और मस्तिष्क जब एक दिशा में, एक और में संपूर्ण रूप से आपके कार्य में जुड़ चुका है, यानी कि जब आपको सृष्टि का हर क्षण ऐसा लगने लगे ये तो आप पहले से ही इस चीज को जी चुके हैं, इस रहस्य को आप जानते हैं, तो आपके जीवन में ये घटित हो रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि ये सब तो मेरे जीवन में पहले भी घटित हो चुका है, ये सब तो आपको पहले से ही ज्ञात है। जब इस तरह का अंतर्मन से, अंदर से आभास होना आपको शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कि नियति आपके लिए कुछ न कुछ संरक्षण करने वाली है। ये नियति आपको पूरी तरह से सहयोग करना चाहती है। तो इस समय आप जिस धारा में प्रवाहित हो रहे हैं, बह रहे हैं, समय की इस धारा में आपको बहना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही बेहतर होता है। गौतम बुद्ध के बताए हुए ऐसे कुछ प्रमुख संकेत हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, जो जीवन में जब भी आपके लिए प्रारंभ होना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कि नियति ने आपके लिए बहुत ही कुछ अनोखा सोच कर रखा है। बहुत ही अनोखा आपके लिए कुछ लिखा हुआ है, कुछ रचा हुआ है, और वो आपके जीवन में होकर ही रहेगा, प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने घटित होगा। क्योंकि ये संकेत बड़े ही निराले हैं। जब भी आपको ऐसा लगे कि सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है, जिस भी और आप देखते हैं, चारों दिशाओं में जिस भी और आप नजर डालते हैं, वहाँ पर जो कुछ भी घटित हो रहा है, आपको यदि ऐसा लगता है कि ये तो ऐसा है कि मैं पहले से ये सब कुछ जानता हूँ, ये तो मैं जी चुका हूँ, ये क्षण तो मैं जी चुका हूँ, ये अनुभव तो मैंने पहले से किया हुआ है, इस प्रकार के जब आपको दृश्य अपने अंतर्मन से आने लगते हैं, आपको दिखना शुरू हो जाए, तो समझ लीजिए कि ये नियति, ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि, ये ईश्वरीय शक्तियाँ आपके लिए बहुत कुछ अद्भुत सोच रही है। तो ये था दूसरा प्रमुख संकेत। अब आते हैं
तीसरे संकेत की ओर। तीसरा संकेत बहुत ही प्रभावशाली है। तीसरा संकेत ये है कि जब आप अप्रत्यक्ष रूप से ईश्वर के साथ जुड़ जाए। तीसरे संकेत में ये होता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो मन में प्रार्थना के साथ साथ एक भाव और चलते रहता है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे प्रार्थना के साथ एक भाव जुड़ा हुआ होता है कि क्या मेरी ये प्रार्थना ईश्वर तक पहुंच रही है या नहीं, क्या मेरी ये प्रार्थना ईश्वर के समक्ष उनके चरणों में जा रही है, क्या ईश्वर मेरी बात सुनते भी हैं या नहीं, मेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ तो नहीं जा रही। ये सत्य बात है। इस तरह के विचार सभी के मन में चलते हैं। ये मनुष्य प्रवृत्ति है। हमने जो भी ये भौतिक धरा पर जन्म लिया है, ये प्रश्न हमारे मन में आना स्वाभाविक है। ये एक सत्य के समान है। जैसे स्वच्छ जल होता है उसी तरह एक सच्चा सत्य होता है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि हर किसी के मन में ऐसा सवाल आता है, हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। इस बात पर आपको संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो मानवीय देह हमें ईश्वर ने दिया है, मस्तिष्क जो हमें दिया है, ये ऐसा ही है। इसमें बिल्कुल भी संशय मत कीजिएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। सबके साथ ऐसा होता है। तो आगे मन में ये चलता है कि मेरे द्वारा की गई जो प्रार्थना है ये ईश्वर के पास पहुंचती है या नहीं, कहीं ये सब कुछ व्यर्थ तो नहीं हो रहा। और जब आपको तीसरा ये संकेत मिलता है तो इसमें क्या परिवर्तन आता है। जब भी आप प्रार्थना करते हैं आपका अंतर मन प्रत्यक्ष रूप से आपको ईश्वर से जोड़ देता है। जब आपको ऐसा लगे कि आपका ये जो संबंध है ईश्वर के साथ वो प्रत्यक्ष हो चुका है, आपके और ईश्वर के बीच में कोई बाधा ही नहीं है, ऐसे में आपकी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंच रही होती है। ईश्वर आपकी सारी बातों को सुन रहे होते हैं। प्रत्यक्ष रूप से, भौतिक रूप से, अंतर्मन के रूप से आपको ये अनुभव होने लग जाता है कि मेरी बात तो ईश्वर सुन रहे हैं। आपके मन में कोई संदेह नहीं रह जाता कि वो सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे। आपको ये विश्वास हो जाता है कि मेरी बात तो सीधा ईश्वर तक जा ही रही है। ईश्वर से आने वाले आशीष को भी मैं प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त कर सकता हूँ। तब आप समझ लीजिए कि जीवन के एक स्तर को आपने बड़े ही निराले तरीके से जिया है, बहुत ही अद्भुत तरीके से आपने अपना जीवन जिया है, क्योंकि ये वो संकेत है जो आपके लिए गुण तो है ही, साथ बड़ा ही दुर्लभ संकेत है। क्योंकि हर किसी के मन में तो ये संशय रहता है कि क्या भगवान सुनते भी हैं, क्या भगवान है भी, क्या ऐसा कोई व्यक्ति है भी जो मेरी बात सुन रहा है। लेकिन आपको ये पक्का हो चुका है कि हाँ, मेरे ईश्वर मुझे सुन सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्रत्यक्ष रूप से मुझे मिल रहा है। लेकिन ऐसा होता है, ऐसा अवश्य होता है। अगर ये तीसरा संकेत आपके साथ घटित होगा तो ये विश्वास आपके अंदर अवश्य ही आएगा। तो ये तीनों संकेत आपके जीवन में अगर आते हैं, ये बड़े ही मुश्किल संकेत होते हैं, इन्हें आप साधारण मत समझिएगा। अगर ये आपके जीवन में आते हैं तो ये बहुत ही बड़े संकेत हैं। आप एक संत प्रवृत्ति के इंसान हैं। नियति और ईश्वर की जब इच्छा होती है तो जीवन में चमत्कार होके ही रहते हैं। ये चमत्कार हर किसी के जीवन में हो ये संभव नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में ये चमत्कार, और उनमें से ये तीन बड़े ही प्रमुख संकेत थे। हमेशा याद रखिए कि चमत्कार होने के लिए, ईश्वरीय चमत्कार होने के लिए किसी परिस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है। ईश्वर तो इतने भोले हैं कि वो सीधा एक ही पल में हमारे हृदय को स्पर्श कर लेते हैं। ये नियति, ये सृष्टि भी उतनी ही भोली है। बस जीवन में तो इतना चाहिए होता है कि जैसे जो बात हम कहते हैं, जो बात हृदय से आपकी ईश्वर तक पहुंच जाती है, स्वच्छ मन से अगर आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर आपकी प्रार्थना सुनते हैं, क्योंकि वो बड़े ही भोले होते हैं। वो आपसे सिर्फ भाव चाहते हैं, आपसे सिर्फ प्यार चाहते हैं। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि जब प्रत्यक्ष रूप से आप ईश्वर से जुड़ाव महसूस करने लगे, जब आपको ये लगे कि प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर आपकी ओर जुड़ चुके हैं, आपकी मनोदशा के साथ जुड़ चुके हैं, तो समझ लीजिए कि सृष्टि ने, इस ब्रह्मांड ने, ईश्वरीय शक्तियों ने आपके लिए कुछ ऐसे दरवाजे खोल दिए हैं जो सीधे सीधे आपको उस ओर लेकर जाते हैं जहां पर केवल और केवल आध्यात्म है। फिर आप जीवन में जिस भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हो, यदि आप उसमें उन्नति चाहते हैं या जीवन में आप किसी भी क्षेत्र में उन्नति चाहते हैं, अब वो उन्नति आपके लिए बहुत ही समीप है। जब ईश्वर से आपका प्रत्यक्ष रूप से जुड़ाव हो ही गया है, जो ईश्वर को हमने प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त कर ही लिया है, तो अब जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्राप्त करना असंभव हो सकता है, क्योंकि उस ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है और अब वो ईश्वर आपके अंदर बस चुका है। इसीलिए आपके लिए भी सब कुछ संभव है। बस अपने कर्मों पर, अपनी वाणी पर, अपने विचारों पर और अपने जीवन पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, जीवन में ऐसा कुछ भी असंभव नहीं जो हम प्राप्त नहीं कर सकते। जीवन में सब कुछ सुलभ है, दुर्लभ कुछ भी नहीं है। अंतर मन के अंतर विचारों का अंतर होता है, तो इसको शुद्ध कर लीजिए, अपने मनुष्य प्रवृत्ति को स्वच्छ कर लीजिए। जीवन
जीवन में आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर उनके लिए बहुत सुलभ होते हैं जिनका मन स्वच्छ होता है, क्योंकि ईश्वर सबको समान रूप से देखते हैं, सबको समान रूप से स्वीकार करते हैं। लेकिन जिनका मन स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, वो ईश्वर को कुछ ज्यादा ही प्यारे होते हैं। और कहीं आप भी उनमें से एक तो नहीं। चलिए, मैं आशा करती हूँ आप अपने जीवन में बहुत बड़ी उन्नति को हासिल करें, बहुत आगे जाए, आपके सारे सपने पूरे हो, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो, आप हमेशा जीवन में बहुत खुश रहे। क्या इनमें से कोई एक भी ऐसा संकेत है जो आपको प्राप्त होता है, या तीनों संकेत जो आपको प्राप्त होते हैं? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं गौतम बुद्ध की और भी ज्ञान भरी बातों के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।